औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम अपना उर्दू का सबक नंबर 15 वो कौन था पढ़ेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले हम इसके हासिलात ताल्लुम पढ़ लेते हैं। कहानी सुनकर दोबारा कहानी खास खास नुकात समेत ज़ुबानी सुना सकेंगे। उर्दू में लिखी हुई किसी भी इबारत को समझकर रवानी से पढ़ सकेंगे। 30 तक 40 गिनती उर्दू हिस्सों और लफ्ज़ों में लिख सकेंगे। किसी भी मौजू पर कम से कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकेंगे। तकरीर के मराहिल आगाज़, उरूज और इख्तिताम का ख्याल रखकर इजहार कर सकेंगे। इसम मारिफा और इसम नकरा की पहचान करके बता सकेंगे। जुमलों को दोबारा ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील कर सकेंगे। किसी तकरीब या नुमाइश को देखकर इसकी किसी मखसूस सरगर्मी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकेंगे। सोचें और बताएं। तो प्यारे बच्चों, इनका आंसर आपने बताना है। किसी एक शहीद का नाम बताएं जिसे सबसे बड़ा फौजी एजाज दिया गया है। आपको पता है सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा एजाज है? निशाने हैदर। आपने किसी भी एक शहीद का नाम बताना है जिसको निशाने हैदर मिला है। क्या आप बड़े होकर फौजी बनना चाहेंगे? बड़ा फौजी एजाज है। अब तक जितने शहीदों को ये एजाज दिया गया है उनमें राशिद मिन्हाज वो वाहिद शहीद है जिनका ताल्लुक पाक फजाइया से है। तो आपने इस पॉइंट को हाईलाइट करना है। प्यारे बच्चों, सब शुरू करने से पहले टीचर आपको राशिद मिन्हाज के बारे में बताएंगे। राशिद मिन्हाज का ताल्लुक पाक फजाइया से था। वो एक बहुत बहादुर और निडर फौजी थे। राशिद मिन्हाज की शहादत पाकिस्तानी नौजवानों को जुर्रत, बहादुरी और जानसारी का सबक देती है। राशिद मिन्हाज को उनके अजीम कारनामे पर निशान हैदर से नवाजा गया। दस्ता, तरबियत, जज्ब, कंट्रोल टावर, तजर्बाकार, गुत्थम गुत्था, तहैया, मुस्तैद। ये 20 अगस्त 1971 की एक रोशन सुबह थी। पाक फजाइया की तरबियत हासिल करने वाले हवाबाजों का दस्ता अपनी मशक़ी परवाज़ के लिए तैयार था। इनमें चमकदार आंखों वाला एक ज़हीन नौजवान भी शामिल था। ये उस नौजवान की तनहा तीसरी परवाज़ थी। नौजवान ने अपने त्यारे का इंजन स्टार्ट किया और उसे रनवे पर चलाना शुरू किया। इसी दौरान रनवे पर एक जीप आकर रुकी। जीप में से उस नौजवान का उस्ताद मतियूर रहमान बाहर निकला और उसने नौजवान को रुकने का इशारा किया। नौजवान ने सोचा कि शायद उसका उस्ताद उसे कोई हिदायत देना चाहता है, इसलिए उसने त्यारा रोक दिया। त्यारा रुकते ही मतियूर रहमान ने एक जल्द लगाई। जल्द का मतलब होता है छलांग, और ज़बरदस्ती त्यारे में बैठ गया। उसने बैठते ही त्यारे का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसे उड़ाना शुरू कर दिया। नौजवान की ये तनहा परवाज़ थी, इसलिए वो हैरान हुआ कि उसका उस्ताद क्यों त्यारा चला रहा है। जल्द ही उसे पता चल गया कि त्यारे का रुख भारत की तरफ है। उसे यकीन हो गया कि उसका उस्ताद मुल्क दुश्मन है और वो त्यारा अगवा करके भारत ले कर जाना चाहता है। नौजवान ने फौरन कंट्रोल टावर को त्यारा अगवा होने की इत्तला दी। ठहरें और बताएं, नौजवान ने त्यारा क्यों रोका? उसके उस्ताद ने रोकने का इशारा किया था। मतियूर रहमान कौन था? वो राशिद मिन्हाज का उस्ताद था और वो ज़बरदस्ती त्यारे में दाखिल क्यों हुआ? क्योंकि वो त्यारे को भारत लेकर जाना चाहता था। मतियूर रहमान ने नौजवान को दवा के ज़रिए से बेहोश करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अब नौजवान मुस्तैद हो गया। मुस्तैद मतलब चौकस और या तैयार हो गया। उसने अपने उस्ताद से त्यारे का कंट्रोल छीनने की कोशिश शुरू कर दी। चूँकि उसका मुकाबला एक तजर्बाकार और ताकतवर शख्स से था, इसलिए वो कामयाब न हो सका। त्यारा तेज़ी से भारत की सरहद की जानिब बढ़ रहा था। नौजवान ने तहैया कर लिया कि वो त्यारे को किसी भी सूरत भारत नहीं ले जाने देगा। वो अपने उस्ताद से गुत्थम गुत्था हो गया। जब उसे यकीन हो गया कि त्यारे पर काबू पाना अब मुमकिन नहीं रहा, तो उसने त्यारे का रुख ज़मीन की तरफ कर दिया। त्यारा पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ आया और ज़मीन से टकराकर पाश-पाश हो गया। पाश-पाश मतलब टुकड़े टुकड़े हो गया। क्या आप जानते हैं कि ये नौजवान कौन था? ये नौजवान राशिद मिन्हाज थे। राशिद मिन्हाज कराची में पैदा हुए।
बीएससी का इम्तिहान आला नंबरों से पास करने के बाद वो अगस्त 1971 में पायलट ऑफिसर बने। शहादत के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। राशिद मिन्हाज ने जिस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, इसके सिले में उन्हें मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशानी हैदर से नवाजा गया। प्यारे बच्चों, आपने भी इसी तरह इस पूरे सबक की पढ़ाई करनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है और इसकी इमला की प्रैक्टिस भी करनी है। प्यारे बच्चों, बुक रीडिंग के बाद हम इसकी मशक हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज मायने: अगवा करना, किसी को उसकी मर्जी के बगैर ले जाना। तहैया करना, पक्का इरादा करना। जस्ट, छलांग। सिला, बदला। आपने इसी तरह इनकी पढ़ाई करनी है और इनको याद भी करना है। आपने क्या समझा? सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के लिए दायरा लगाएं। एक रोशन सुबह थी, 20 अगस्त 1971 की या 21 अगस्त 1971 की? 20 अगस्त 1971 की। आपने सर्कल करना है। ज़हीन नौजवान की तन्हा प्रवास थी, दूसरी, तीसरी। तो अभी हमने लेसन में पढ़ा है तीसरी। आपने इसी तरह ये भी सरगर्मी हल करनी है। सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल करें। पाक फ़ज़ाइया की तरबियत हासिल करने वाले हवाबाजों का डैश अपनी मशक़ी प्रवास के लिए तैयार था। दस्ता, नौजवान ने अपने तैयारी का डैश स्टार्ट किया, इंजन। त्यारा पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ आया और डैश से टकरा गया, ज़मीन। त्यारा रुकते ही मुतीउर रहमान ने एक डैश लगाई और ज़बरदस्ती त्यारे में बैठ गया, जस्ट। शहादत के वक्त राशिद मिन्हाज की उम्र तकरीबन 1.5 साल थी, 20। सरगर्मी नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाब हम अपनी नीट कॉपी पर लिखेंगे। सवालात के जवाब लिखें। मतीउर रहमान त्यारे को अगवा क्यों करना चाहता था? जवाब, क्योंकि मतीउर रहमान त्यारा भारत लेकर जाना चाहता था। सवाल नंबर 2, राशिद मिन्हाज ने कंट्रोल टावर को क्या पैगाम दिया? राशिद मिन्हाज ने फौरन कंट्रोल टावर को त्यारा अगवा होने की इत्तला दी। सवाल नंबर 3, राशिद मिन्हाज ने त्यारा क्यों तबाह कर दिया? राशिद मिन्हाज ने ये सोच लिया कि वो त्यारे को किसी सूरत में भारत नहीं ले जाने देगा, इसलिए इसने त्यारा तबाह कर दिया। अगर आप राशिद मिन्हाज शहीद की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं राशिद मिन्हाज शहीद की जगह होती तो बिल्कुल इसी तरह जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करती। सबक के मुताबिक राशिद मिन्हाज शहीद के किरदार की 2 खूबियाँ बयान करें। प्यारे बच्चों, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं जो आपने वहाँ पर उनकी खूबियाँ पढ़ी हैं। वो बहादुर और जुर्रत वाले थे। वो वतन से सच्ची मोहब्बत रखते थे। आपने इसी तरह नीट हैंड राइटिंग से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और इनको याद भी करना है। मिलकर करें बात। सरगर्मी नंबर 5, दी हुई तस्वीर को गौर से देखकर कहानी बनाएं और कमरा जमात में सुनाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हिंट दिए गए हैं तस्वीरें। आपने इनसे कहानी बनानी है और अपने कमरा जमात में अपने फेलोज को सुनानी है। लफ्ज़ों का खेल, दिए हुए एदाद को लाइन लगाकर लफ्ज़ी गिनती से मिलाएं। तो यहाँ पे एदाद लिखे हुए हैं और यहाँ पे लफ्ज़ी गिनती लिखी हुई है। आपने दोनों को लाइन के ज़रिए मिलाना है। जैसे कि पहला है 34, सेकंड वर्ड है 31। इसी तरह आपने ये सरगर्मी हल करनी है। दिए हुए अल्फाज में से इसम मारफा और इसम नकरा चुनकर मुतल्लिका खानों में लिखें। इसम मारफा किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम मारफा कहलाता है। किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम नकरा कहलाता है। तो यहाँ पे 2 खाने दिए गए हैं। आपने लफ्ज़ को चुनकर उसके मुतल्लिका खाने में लिखना है। जैसे कि दरियाए सिंध ये नाम है तो इसम मारफा में जाएगा। उस्ताद, ये आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम है क्योंकि उस्ताद काफ़ी होते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो इसलिए ये इसम नकरा है। कोयटा इसम मारफा, पहाड़ इसम नकरा। इसी तरह आपने ये सरगर्मी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 8, दी हुई तस्वीर से मुतालिक फ़ेल माजी के 5 जुमले कॉपी पे लिखें। आपने इस तस्वीर को देखते हुए फ़ेल माजी के 5 जुमले कॉपी पे लिखने हैं, फिर उन्हीं जुमलों को हाल और मुस्तकबिल में तब्दील करना है। जैसा कि दादा जान कहानी सुनाते थे, उसी को हाल में तब्दील किया। दादा जान कहानी सुनाते हैं, जब हम उसे मुस्तकबिल में तब्दील करेंगे तो कुछ इस तरह होगा।
दादा जान कहानी सुनाएंगे। तो आपने ये अपनी रफ कॉपी पे सरगर्मी हल करनी है प्यारे बच्चों। सरगर्मी नंबर 9, दी हुई इबारत दो तलफ़ुज़ रवानी से पढ़ें और सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। दोपहर का वक्त था और धूप बहुत तेज थी। दो मुसलमान भाई साइकिल पर सवार एक कस्बे की तरफ जा रहे थे। अचानक एक हिंदू लड़का उनकी साइकिल से टकराकर जख्मी हो गया। दोनों भाई उसे उठाकर अस्पताल ले गए। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने पढ़ी है आपने इसी तरह ये सारी इबारत अच्छे से पढ़नी है और सवालात के जवाबात इनके आगे लिख भी सकते हैं आप। मेजर अजीज भट्टी शहीद और उनके भाई ने हिंदू लड़के के साथ कैसा सलूक किया? वो लड़के को अस्पताल लेकर गए। सरगर्मी नंबर 10, एक तालिब इल्म की हैसियत से आप अपने वतन के लिए क्या करना चाहेंगे? तो प्यारे बच्चे, आप भी एक तालिब इल्म है, तो आप अपने वतन के लिए क्या करना चाहोगे? आपने कोई से 10 जुमले अपनी रफ कॉपी पे लिखने हैं और अपनी मम्मा या ट्यूशन टीचर की मदद से। आओ करें काम। आगाज, उरूज और इख्तिताम का ख्याल रखते हुए दिए हुए मौजू पर 1 मिनट की तकरीर तैयार करके कमरा जमात में पेश करें। तो प्यारे बच्चों, आपने ये भी सरगर्मी हल करनी है। अपने स्कूल में मुनक्किद होने वाली किसी भी तकरीब का अहवाल कमरा जमात में साथियों को सुनाएं और बताएं कि आपको इसकी कौन सी सरगर्मी ज़्यादा पसंद आई और क्यों। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, तो वो एक तकरीब होती है ना, तो उसमें आप बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं और अपने फैलों से शेयर भी कर सकते हैं कि आपको वो सरगर्मी क्यों पसंद आई। आपने इसी तरह तमाम सरगर्मियाँ अच्छे से हल करनी है और इनको याद भी करना है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि हम ख़ास निकाल से दोबारा कहानी को सुना सकते हैं। उर्दू में लिखी हुई किसी भी इबारत को रवानी से पढ़ सकते हैं। 30 से 40 गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। किसी भी मौजू पर कम अज़ कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकते हैं। तकरीर के मराहिल आगाज़, अरूज और इख्तिताम का ख्याल रख के इजहार भी कर सकते हैं। हम जुमलों में इसम मार्का और इसम नकरा की पहचान कर सकते हैं और ज़माने के लिहाज से जुमले को तब्दील भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।